गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार आपके अपने चैनल स्टडी फॉर जॉब से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था लाइट में चल रहा था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हमारा क्या चल रहा था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों, जिस बच्चे ने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पिछले वीडियोस को देख के ही ये देखिएगा, तभी समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। और प्लीज़ बच्चों शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो, ठीक है। आप लोगों को अच्छी प्रिपरेशन में मैं हेल्प करा रहा हूँ, ठीक है। तो सपोर्ट किया करो बच्चों, ठीक है। तो आज लाइट हम पढ़ेंगे। तो लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कुछ चैप्टर कर चुके हैं हम, आधा चैप्टर लगभग हो गया है हमारा। तो आज हम सीखेंगे मिरर फार्मूला पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं, इमेज फॉर्मेशन हम कर चुके हैं ना। आप लोग अगर शुरू से ही जुड़े हैं तो सब देखे हैं। तो इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर पढ़ चुके हैं। कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जो इमेज फॉर्मेशन हमारा कॉन्वेक्स मिरर का है ना, वो थोड़ा सा रहता है, पहले वो कवर कर लेते हैं, फिर हम मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। किसका पढ़ेंगे? फिर हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। पहले हम थोड़ा इसका जो है प्रतिबिंब का बनना किसके द्वारा? उत्तल दर्पण के द्वारा, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन का बनना, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। पहले ये पढ़ लेते हैं हम, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बाइलिंगुअल करवाता हूं बच्चों में, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अवतल दर्पण लिख गया, उत्तल दर्पण के द्वारा। कॉन्वेक्स उत्तल होता है ना, ठीक है। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखो बच्चों, हम पीछे कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन पढ़ी है हमने, तो उसी के हिसाब से ही बन जाएगा। इसको क्या कहेंगे हम? इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसमें इमेज क्या करती है? इसमें इमेज जो है, किरणें जो हैं वो फैलती है इसमें। देखो, जैसे ये मान लो हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर बढ़िया सा, और ये हो गया हमारा पोल, और ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मान लो यहाँ कहीं इमेज रखते हैं ना हम, तो इधर से लाइट रे जाती है तो क्या होगा? ये फैलती है इसमें क्या करती है? फैलती है इमेज, किरणें फैलती हैं। इसीलिए फैलने की वजह से इसको अपसारी दर्पण कहा जाता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? ये जैसे इधर कहीं इमेज होगी तो ऐसे जाती हैं, फोकस से होके जाएंगी। यहाँ पे कोई फोकस है, मान लो प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ पे फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी,
मतलब यहाँ कहीं जाती हुई प्रतीत होंगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। यहाँ जाएगी नहीं, जाती हुई प्रतीत होंगी, यानी कि इससे रिफ्लेक्ट होके इधर को निकल जाएगी कहीं, ये इधर से जाके इधर को निकल जाएगी कहीं, इधर से जाके इधर को निकल जाएगी, ऐसे होगी। इसलिए इसको अपसारी दर्पण भी कहेंगे, ठीक है। इसको अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, इसीलिए अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। और इसको अभिसारी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें फैलने की बजाय एक जगह से होकर गुजरती है, ठीक है। इसमें प्रतीत होएगी फोकस से गुजरती हुई, ठीक है। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो इसके इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे हम, ठीक है। मान लिया अब हम पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखने के बाद कहाँ पर इमेज बनेगा। कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है। वस्तु किस पे रखिए? अनंत पर। यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो इमेज कहाँ बनेगा? विजिबिलिटी तो है ना, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। विजिबिलिटी तो है बच्चों, ठीक है। चलो, वस्तु अनंत पर रखी हो तो ये हमारा बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ये पोल होगा, ये मान लो फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ से कहीं दूर है, मान लो इधर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इधर से लाइट गई पैरेलल, ठीक है, इधर से गई तो क्या हो गया? इधर से जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस से जाएगी, असल में नहीं जाएगी लेकिन प्रतीत होगी, जाएगी इस तरफ, रिफ्लेक्ट होके इस तरफ जाएगी ये, ठीक है ना, इस तरफ चली जाएगी ये, रिफ्लेक्ट होके इस तरफ चली जाएगी, लेकिन प्रतीत फोकस से होती हुई होगी, यानी कि फील होगा कि फोकस से होके गुजर रही है, इमेजिनरी एक तरह से, ठीक है। और दूसरी जाएगी, ये भी ऐसे ही जाएगी, ये भी फोकस से होती ही जाएगी, फोकस से होती हुई जाती। देखो ये दोनों अब फैल रही है ना, ये दोनों तो कहीं मिलेंगी नहीं, ये पीछे कहीं मिल रही है, पीछे कहीं मिल रही है फोकस पे, ठीक है। और यहाँ जब दो किरणें एक जगह पे काटती है ना, वहीं पे इमेज बनता है, ठीक है। तो यहाँ कहीं इमेज बन रहा होगा इसका, ठीक है। तो इसका क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनेगा? इमेज एट फोकस, ठीक है, फोकस बिंदु पर बनेगा, ठीक, प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर। दूसरा पॉइंट क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर कह सकते हैं हम वेरी शॉर्ट साइज, वेरी स्मॉल भी कह सकते हैं हम, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे तो बहुत ही छोटा आकार होगा, बहुत छोटा आकार, ठीक है बच्चों। तीसरा पॉइंट क्या होगा? यहां पे कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। ये देखो, ये रियल इमेज है, तीसरा रियल पे देखो, ये रियल है कि वर्चुअल है? ये ऑब्जेक्ट है, इस तरफ बन रहा है तो वर्चुअल है ना, इमेजिनेशन के साथ ही बना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल हमेशा क्या बनता है? इसको वर्चुअल को बोले तो आभासी, हिंदी में बोलेंगे आभासी इमेज बन रहा है, आभासी बन रहा है।
और वर्चुअल हमेशा कैसा बनता है? नंबर 4 पॉइंट इरेक्ट बनता है। इरेक्ट बनता है ना, यानी कि सीधा। क्लियर है बच्चों? ये हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट हो तो। ठीक है, 3 नियम बताए थे ना मैंने, 3 नियम बताए थे। ये दोनों किरणें पैरेलल आ रही थी इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से कोई भी किरण आती है तो दोनों रेज क्या होंगी? पैरेलल होंगी, तभी तो इन्फिनिटी तक जाती है ना। क्लियर है ना? जैसे ये इन्फिनिटी पर जा रही है, इन्फिनिटी पर जा रही है, कहीं नहीं मिलेंगी, वहां नहीं मिलेंगी तो क्या होगा? हमने इमेजिन कर लिया कि पीछे कहीं मिल रही होंगी, उधर से ही होकर आई है ये, तो पीछे कहीं मिल रही है तो कहाँ पे मिल रही हैं? फोकस पे। फोकस पे इमेज बन जाएगा। ठीक है, छोटा बन जाएगा बिल्कुल। इसको कह सकते हैं पॉइंट साइज इमेज भी कह सकते हैं, पॉइंट साइज इमेज भी कह सकते हैं। ठीक है, बिंदु के आकार का। ठीक है, बिंदु के आकार का भी कह सकते हैं हम इस इमेज को। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, देख लो एक बार। क्लियर है ना? क्लियर है बच्चों? क्लियर है मेरे ख्याल से। तो अगर जिस बच्चे को क्लियर नहीं होगा पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है बच्चों इमेज। इसको ऐसे ही रख लेते हैं मिरर को, मिरर तो हमारा काम आएगा है ना। तो अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम, अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम कहीं भी रख लो। देखो कहीं भी रख लो ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को मान लो पोल के नज़दीक रख लो। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट एनीवेयर, एनीवेयर कहीं भी रख लो। एट एनीवेयर, एट एनीवेयर कहीं भी रखने पर, वस्तु कहीं भी रख ली। दर्पण के सामने, दर्पण के सामने कहीं भी रखने पर। ठीक है, तो कैसे बनेगी? मान लो इधर इमेज है, इधर ऑब्जेक्ट रख लिया हमने, ऑब्जेक्ट इधर रख लिया, तो रूल क्या था हमारा? पहली जाएगी तो ये मान लो फोकस से होती जाती हुई प्रतीत होगी, ये रूल है हमारा। असल में जाएगी इधर। ठीक है, दूसरा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से असल में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है ना बच्चों, ये मैंने रूल पढ़ाया था, जब जाती है ना तो क्या होता है? वो वापस उसी तरफ, उसी पाथ पे ही मुड़ जाती है रिफ्लेक्ट होके, वापस उसी पाथ पे ही मुड़ जाती है रिफ्लेक्ट होके। ये रूल बताया था मैंने, आप लोगों को याद हो तो। ठीक है ना? क्लियर है ना? तो ये कहीं ना कहीं कहाँ काट रही है? देखो अब ये सामने तो काटेगी नहीं, ये इधर को जा रही है। ठीक, ये इधर को जा रही है, ये इधर तो ऑब्जेक्ट ही है, इधर तो, इधर से तो निकली थी, तो यानी कि पीछे कहीं कटती हुई प्रतीत हो रही है। कहाँ पे कटती हुई दिख रही है? ये यहाँ पर कटती हुई प्रतीत हो रही है ना। क्लियर है? देख लो एक बार ध्यान से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कटती हुई बन रही है, तो यहाँ पे बन जाएगा इमेज हमारा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। तो कैसा बना ये? सबसे पहले तो वर्चुअल बन गया, वर्चुअल यानी आभासी। आभासी क्योंकि पीछे जाके ही मिलाया ना हमने, इमेजिन किया है कहीं यहाँ से जा रही है ये, मान लो। ठीक, पीछे कहीं मिली होंगी। ठीक है ना, आभासी। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? दूसरा पॉइंट है हमारा वर्चुअल है। वर्चुअल होगा तो इरेक्ट भी होगा, यानी इरेक्ट है, सीधा। वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता बनता है। तीसरा पॉइंट क्या हमारा? और इमेज बताओ। छोटा है ना, डिमिनिश्ड इन साइज, डिमिनिश्ड कर सकते हैं, या फिर इसको स्मॉल भी बोल सकते हैं, स्मॉल इन साइज, यानी छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ठीक है, और चौथा पॉइंट बनेगा
ये चौथा पॉइंट क्या बनेगा बच्चों, बताओ कहाँ पे बन रहा है इमेज, पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकस और पोल के बीच में, यानी कि ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच बन रहे हैं, फोकस बिंदु के बीच, ठीक। इनके बीच बन रहा है ना इमेज। क्लियर है बच्चों, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। देखो क्लियर है ना, क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। क्लियर है ना, ठीक है। ये दो तरह से इमेज बनता है इसमें। और देखो ये बड़ा था, इसको छोटा दिखाने के लिए, यानी कि ये कहाँ पर यूज होगा, छोटा दिखाने के लिए, ये कार और बस के रियर व्यू मिरर में बनते हैं। ये कहाँ पे बनते हैं, रियर मिरर होते हैं ना, जो रियर व्यू मिरर, पीछे का देखने के लिए, जिस तरह गाड़ी वगैरह बैक करते हैं उनमें ये लगा होता है ना, बड़ी चीज़ को छोटा दिखाने के लिए। पीछे देख के नहीं करते हैं, पीछे रियर व्यू मिरर में, यानी बड़ी को दूर से दिखेगी, कभी भी देखना। तो ये रियर व्यू मिरर को देखने, यानी बड़ी वस्तु को छोटा दिखाने के लिए इनमें कार वगैरह, कार बस, इनमें इसका यूज होता है, ठीक है। क्लियर है ना बच्चों, बड़ी को छोटे दिखाने के लिए। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चलो, ये तो था हमारा इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो बच्चों आज अब हम पढ़ेंगे हम मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज। अब हम पढ़ेंगे मिरर इमेज। मिरर इमेज नहीं, सॉरी, मिरर फॉर्मूला, क्या बोले जा रहा हूँ मैं भी। वीडियो पसंद आ रहा है तो बच्चों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दर्पण सूत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 1/f = 1/v + 1/u। ये हमारा क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है, जहाँ पे क्या होगा, f जो होगा, ये जो है ना, ये डिस्टेंस बताऊंगा मैं अभी, लेंथ फ्रॉम या लेंथ बिटवीन कह लो, फोकल लेंथ, इसको सीधा सीधा बोल दो फोकल लेंथ। ये क्या होगा, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है ये भी बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। v क्या होगा, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, यही हो गया ना बच्चों। हिंदी में प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ होगा फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है। और u होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देख लेता हूँ पहले, हमारा उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना, यानी कि वस्तु की दूरी, ठीक है बच्चों, वस्तु की दूरी। क्लियर है बच्चों, ये बता दिया मैंने कैसे। अब मैं बता देता हूं आपको, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा और इस तरफ बना लेता हूं। ये देखो, ये हमारा बन गया कॉनकेव और ये हमारा बन गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये होता है पोल, इसका ये पोल होता है,
इसका होता है ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका होता है फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो बच्चों, एफ जो होगा ना, एफ क्या होगा, ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, एफ होगा बच्चों। ये क्या होगा, एफ होगा। इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ये जो दूरी होगी ना, इसको एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसको किससे डिनोट करेंगे, एफ से डिनोट करेंगे। और यही हमारी फोकल लेंथ होगी। डिस्टेंस बिटवीन, फोकल लेंथ क्या होगा, ये फोकल लेंथ है, ये क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी बोलेंगे, ठीक है। हिंदी में भी बता रहे हैं हम, ठीक है। बाइलिंगुअल को करवा रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझना है, ठीक है। ये तो हमारा होगा फोकल लेंथ। दूसरी बात, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, मान लो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखी, ये इधर रिफ्लेक्ट होके फोकस से चल गई, ये इधर मान लो ये भी रिफ्लेक्ट होके फोकस पे चल गई। ये छोड़ दो, ये दूसरी लगा लेते हैं। मान लो ये इधर से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर करके इधर चल गई और ये यहाँ काटी, मान लो यहाँ काटी ये कहीं, ठीक है। ये मान लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ काटी, यहाँ मान लो हमारी इमेज बन गई, ये इमेज बन गई। तो v क्या था, इमेज डिस्टेंस। ये जो जहाँ पे इमेज बनी है ना, मान लो यहाँ पे इमेज बन गई, मान लो, मान के चल रहा हूँ बच्चों में, यहाँ पे इमेज बनी हुई है, ये इमेज की और पोल से जो दूरी होगी ना, उसको v से डिनोट करेंगे हम। उसको किससे डिनोट करेंगे, v से डिनोट करेंगे। क्लियर है बच्चों, इसको v से डिनोट करेंगे। हर डिस्टेंस को ध्रुव से मापना है, इमेज डिस्टेंस हो, फोकल लेंथ हो या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, ध्रुव से मापना है, पोल से मापना है बच्चों, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर है ना। ये जो इमेज डिस्टेंस होगी, यानी प्रतिबिंब की दूरी, जहां पर प्रतिबिंब बना है और उससे पोल तक की दूरी जो होती है, पोल से लेकर इमेज तक की दूरी, ठीक है। क्लियर है ना। अब इमेज डिस्टेंस हो गया क्लियर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज फॉर्म्ड, जहाँ पे इमेज बनी है उसके बीच की डिस्टेंस बिटवीन कह लो, ठीक है। उसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, इमेज डिस्टेंस कहेंगे। इंग्लिश में ये हो गया, ठीक है। इसको v से डिनोट कर देंगे। u क्या होगा, ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखी है और पोल से, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी है, ठीक है, उसकी और पोल के बीच की दूरी जो होगी ना, वो क्या होगी, हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी। हिंदी में कहें तो ध्रुव से ऑब्जेक्ट जहां पर रखी गई है, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी वस्तु की दूरी कहेंगे। जितनी दूरी पर ध्रुव से, जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है, उसको हम वस्तु की दूरी कहेंगे, ठीक है, जिसको u से डिनोट किया गया। क्लियर है बच्चों। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, इसको f लिया गया है, ठीक है, और इसको जहाँ पे मान लो ये ऑब्जेक्ट था, मान लो इसको लिया गया है, u लिया गया है, और यहाँ पर इमेज बन गया था, मान लिया हमने, कोई इमेज नहीं बना रहा मैं, यहाँ पे मान लो इमेज बन गया था, तो इसको, इसका और इसका डिस्टेंस हमने v ले लिया, इमेज डिस्टेंस और u डिस्टेंस, ठीक है। क्लियर है ना। अब हम देखेंगे बच्चों, कब f पॉजिटिव लेना है, कब v पॉजिटिव लेना है, कब u पॉजिटिव लेना है। क्लियर है ना। अब देखो, कब u पॉजिटिव लेना है, अब ये मैं मिटा सकता हूँ ना, आप लोगों को पता लग गया। रब कर देता हूँ मैं इसको, इस पे थोड़े कुछ पॉइंट लिखने हैं मुझे, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, f कब पॉजिटिव लेना है, f कब पॉजिटिव लेना है, ये देखो, जब है ना f पॉजिटिव तब लेना है जब ये कॉनकेव है, ये कॉनकेव है, तो जब मान लो ये जा रहा है ना, ये लाइट इस तरफ जा रही है, लाइट इस तरफ जा रही है, रे इस तरफ जा रही है, जब किरण की डायरेक्शन में, किरण की डायरेक्शन ये है, इस तरफ जा रही है ना डायरेक्शन,
किरण की डायरेक्शन की तरफ डिस्टेंस हो, दूरी मापनी हो पोल से, यानी कि इसी डायरेक्शन की तरफ नाप रहे हैं, तो हम पॉजिटिव लेंगे एफ, तब पॉजिटिव लेंगे एफ। ठीक है, ये एफ पॉजिटिव किस में लेंगे, कौन से मिरर में लेंगे? अब ये देखो, इसमें ऐसे करेंगे, ऐसे जाती है ना, ये इस तरफ फैलती है, फिर फोकस से दूरी होती है। अब देखो लाइट इस तरफ जा रही है, इसका फोकल लेंथ किस तरफ है? ये इस तरफ है, पोल से नापेंगे तो इस तरफ नापना पड़ेगा ना, तो यानी कि ये किस में पॉजिटिव होगा? कॉन्वेक्स मिरर में, यानी कि एफ जो पॉजिटिव लेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव लेंगे बच्चों। क्लियर है ना? पहले मैं कॉन्वेक्स का बता देता हूं आप लोगों को, दोनों का ही बता देता हूं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों का ही बता देता हूं। ठीक है, इसमें एफ पॉजिटिव लेंगे, इसमें क्या लेंगे? नेगेटिव लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि देखो लाइट की किरण की डायरेक्शन इस तरफ है, ना, लाइट इस तरफ पड़ी, और फिर क्या है, फोकल लेंथ इधर से लेकर इधर को नापना है, क्योंकि पोल से शुरू करते हैं नापना हम, इधर से चलेगा बंदा तो नापेगा तो इस तरफ आना पड़ेगा उसको, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एफ क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। इसमें एफ लेना पड़ेगा हमें नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या लेना पड़ेगा हमें? पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? ये एफ की बात है। ठीक है, यहां पे सिंबल आ जाएगा। क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, किरण के अपोजिट की बात चल रही है इधर। अब देखो हमारा, अब हम लेते हैं वी को, वी हमारा ऑब्जेक्ट, ये इमेज कहाँ बना है? यहाँ पे बना है, इमेज यहाँ पे बना है ना, इमेज यहाँ पे बना है हमारा, तो किरण के अपोजिट में नापेंगे, यहाँ से इधर को डिस्टेंस नापेंगे, यानी कि v जो है नेगेटिव लेना पड़ेगा, यानी कि v क्या हो जाएगा? इसमें नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और इसमें v कहाँ बना है? इसमें कुछ केस में, ये बात ध्यान रखना, कुछ केस में इससे क्रॉस भी बनता है बच्चों, इस तरफ भी इमेज बनता है, कुछ केस में इस तरफ इमेज बनेगा तो इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, तब हम v को पॉजिटिव लेंगे। इस कॉनकेव मिरर में दो केस ऐसे हैं जो मिरर के पीछे बनते हैं। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना इस बात को। क्लियर है ना बच्चों? ठीक है, अभी फिलहाल इस इमेज के हिसाब से बता रहा हूं नेगेटिव, इस तरफ इमेज बनी है तो नेगेटिव लेना है, अगर मिरर के बैक साइड में बनी है, इमेजिन करके बनाई गई है पीछे बढ़ाकर, तब हम पॉजिटिव लेंगे इसको। ठीक है, क्लियर है ना? तो अब देखेंगे हम, ये तो कॉनकेव का था, कॉन्वेक्स में क्या करेंगे हम? कॉन्वेक्स में करेंगे, देखो वी कहाँ है? पोल से इस तरफ नापेंगे, देखो बंदा इधर से चलेगा नापने के लिए, उस तरफ जाना पड़ेगा ना, वही डायरेक्शन होगा ना, तो वही डायरेक्शन होगा, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन होगा, तो इसका मतलब क्या है? किरण की ही डायरेक्शन में, तो इसको पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? नेक्स्ट, अब यू की बारी आ गई है। यू को कैसे लेंगे? ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, ठीक है, इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ से इस तरफ नापेंगे, तो इसमें u भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, u भी नेगेटिव वैल्यू लेना पड़ेगा, और इसमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट, सॉरी पॉजिटिव नहीं, सॉरी नेगेटिव। देखो u, देखो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे? यहाँ पे रखा है। अब देखो इसको इस तरफ जाने की बजाय इस तरफ जाना पड़ रहा है। अब u की इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापेंगे तो ये इस तरफ जाएगा ना, इस तरफ जाएगा तो डायरेक्शन ये है, किरण की डायरेक्शन उस तरफ है, तो नेगेटिव लेनी पड़ेगी, ये नेगेटिव वैल्यू। ये इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू लेना पड़ता है बच्चों। ठीक है, क्लियर है? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना बच्चों? बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैंने, एक बार नोट कर लीजिए आप। ठीक है, नोट कर लीजिए आप, u नेगेटिव है और बाकी दो पॉजिटिव हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर में u नेगेटिव है, बाकी दो पॉजिटिव हैं, और इसमें बाकी दो नेगेटिव है और u पॉजिटिव है। क्लियर है ना? u पॉजिटिव कहाँ? u भी नेगेटिव ही होगा, सारे नेगेटिव है। क्लियर है ना बच्चों? रब कर दूं मैं? चलो नोट कर लिया होगा अब आपने। अब ओ शिट, ये नहीं, इसी से ही तो समझा ना मुझे। चलो कोई नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो तो है ही। ठीक है, अब देखेंगे हम, ये तो था मिरर फॉर्मूला, इसमें जो इम्पोर्टेंट बताने लायक चीज़ें थी
अब हम पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन कैसे देखेंगे इसका मैग्नीफिकेशन जिसको आवर्धन बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर, मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर, दोनों का साथ साथ बता दूंगा बच्चों। दर्पण का आवर्धन, ठीक है, ये कैसे देखेंगे हम। आवर्धन मैग्नीफिकेशन को डिनोट करते हैं हम, मैग्नीफिकेशन को हम डिनोट करते हैं एम जो होगा वो V/U, ठीक है, V/U। एक बार देख लीजिएगा, V/U, ठीक है, माइनस V/U, मिरर का माइनस V/U है, यानी हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो V क्या है, हाइट ऑफ, इधर हाइट ऑफ इमेज है, यानी प्रतिबिंब का आकार कह लो या ऊंचाई कह लो, ऊंचाई, ठीक है। और U है वस्तु की ऊंचाई, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो हाइट कैसे देखना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखना था, चलो कोई नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैग्नीफिकेशन माइनस V/U, माइनस कैसे देखना है, कौन सा माइनस और कौन सा प्लस है, ठीक है। ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला बता दिया, V/U होता है फॉर्मूला, वैसे जनरल फॉर्मूला V/U होता है, ठीक है। अब ये देखना हमें कब V नेगेटिव लेना, कब U नेगेटिव लेना है, हाइट कैसे लेना है। देखो कभी भी इमेज है ना बच्चों, इमेज मान लो हम कॉन्वेक्स मिरर के हिसाब से ले रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, इसके हिसाब से ले रहे हैं। अब कॉन्वेक्स ये है, कॉन्वेक्स मिरर में देख रहे हैं हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव आएगा हमेशा। ऑब्जेक्ट यानी U तो है ना, दोनों में ही पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि U तो दोनों में पॉजिटिव वैल्यू लेना है, क्योंकि सीधा ही में ऑब्जेक्ट तो सीधा ही रखा हुआ होगा, ठीक है। कई बार उल्टा भी रख देते हैं, लेकिन उल्टा हो, जहां पे भी उल्टा आ जाए तब नेगेटिव लेना है, अदरवाइज सीधा लेना है, ठीक है। अब देखो जहां पे इमेज उल्टा बन रहा है, इसमें सीधा रखा तो इमेज उल्टा बन गया, तो इसको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। उल्टा इमेज बने तो कॉनकेव मिरर में ज्यादातर उल्टा इमेज बनता है, तो नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे हम V की, ठीक है। V का नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि उल्टा है, ये उल्टा इमेज बने तो नेगेटिव वैल्यू ले लेना है। सीधा इसमें ज्यादातर क्या है, सीधा बनता है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। क्लियर है बच्चों, क्लियर है ना। तो इसका क्या फॉर्मूला हो गया, कॉन्वेक्स में ज्यादातर क्या होगा V/U, और कॉनकेव में क्या बनेगा माइनस V/U, ठीक है ना। वो आप देखना है, आपको इमेज फॉर्मेशन कैसा हुआ है वो उसके हिसाब से देखना है। इसमें दो केस ऐसे हैं जिसमें सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, तब हम V की वैल्यू को प्लस लेके चलेंगे, माइनस नहीं। वो हमारे क्वेश्चन में बता देगा, हमें न्यूमेरिकल में बता देगा प्रतिबिंब आभासी बनाए। आभासी से समझ जाना, आभासी ज्यादातर क्या बनता है, सीधा इमेज बनता है, और सीधा बनेगा तो हम V को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। V को हम पॉजिटिव ले लेंगे, चाहे ये कॉन्वेक्स में हो चाहे कॉनकेव में, ये क्वेश्चन में हमें मेंशन कर देगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। ये था हमारा मैग्नीफिकेशन, ये चीज़, ये फॉर्मूले आप लोगों को ये टर्म्स बताना जरूरी था, इसलिए मैंने इंट्रोडक्टिव पार्ट रखा इसका, इमेज फार्मूला का और इसका। कल से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। क्लियरली आप लोगों को एक एक चीज़ अच्छे से बताऊंगा मैं, आप लोगों को कोई भी किसी भी टॉपिक में डाउट नहीं रहेगा,
तो आप लोगों को अगर लेक्चर पसंद आया ना तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बच्चों, ठीक है, और सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।